हेलो एवरीवन। बिहार में लॉकडाउन शुरू होने से पहले चंद पार्टियों ने जैसे कि सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, कांग्रेस, आरजेडी वगैरह वगैरह इन सारी पार्टियों के नेताओं ने एक साथ बैठकर मुलाकातें की और महागठबंधन से रिलेटेड चुनाव से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो है वो हल करने की कोशिश की। लेकिन लॉकडाउन ख़त्म हुआ, कोरोना महामारी भी लगभग जैसे तैसे चल रही है, लेकिन इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पर होगा, ये बात भी सबको पता चल चुका है। लेकिन बिहार के अंदर जो है सबसे बड़ा जो टॉपिक बना हुआ है, सबसे बड़ा जो इश्यूज़ बना हुआ है वो महागठबंधन बना हुआ है। डे बाय डे वो ऐसी पहेली बनी हुई है कि उलझती जा रही है। अलग अलग पार्टियां अलग अलग कंडीशन से लगा रहे हैं। मांझी कह रहे हैं कि अगर 25 तक कोऑर्डिनेटर कमेटी नहीं बनता है महागठबंधन का, तो वो 25 के बाद जो है दिल्ली जाएंगे और एनडीए ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरीके से आरएलएसपी के एक नेता कहते हैं, वरिष्ठ नेता कहते हैं कि ऑल इज नॉट वेल इन महागठबंधन। पप्पू यादव कह रहे हैं कि अगर पासवान में से किसी को बिहार का सीएम बनाते हैं तब वो बीजेपी या एनडीए ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग पार्टियां जो है अलग अलग कंडीशन अप्लाई कर रही है महागठबंधन से जुड़ने के लिए, कोई महागठबंधन से अलग करने के लिए। मांझी का ये भी कहना है कि भाई अगर कांग्रेस लीड करता है इसको, तब हम खुशी खुशी से महागठबंधन के अंदर शामिल कर लेंगे, क्योंकि तेजस्वी के अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि वो महागठबंधन को लीड कर सके। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, सीट का बंटवारा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके हटकर एक ऐसी पार्टी जो बिहार के अंदर डेब्यू कर चुकी है, जो लोगों के दिलों के अंदर अपना घर कर रही है, जो लोगों को जो है अपने साथ लेकर चलने की बात करती है, उसका नाम है एआईएम। यानी एआईएमआईएम की पार्टी अगर बात की जाए तो अख्तर उल इमान साहब ने अपना दामन को फैलाकर ये कह दिया कि हम महागठबंधन में जुड़ने के लिए तैयार है, हम गठबंधन करने के लिए भी तैयार है, चाहे छोटी पार्टी क्यों ना हो, चाहे बड़ी पार्टी क्यों ना हो, लेकिन अगर जो हक की बात करने वाली हो, जो सही सियासत करना चाहती हो, तो हम उसके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कई बार ये भी कहा, चीख चीख कर कहा कि हम गठबंधन करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम सियासत नहीं, हम खिदमत करना चाहते हैं बिहार में। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अगर ये लगता हो, वो कि जो कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके ऊपर उंगली उठाते हैं बाद में कि भाई महागठबंधन के अंदर शामिल हो जाते तो शायद आप वोटों का इतना ज़्यादा बंटवारा ना होता। ऐसे लोगों के लिए फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा, क्या वो अब कटोरा लेकर भीख मांगे कि भाई मैं भी शामिल होना चाहता हूँ, मुझे भी शामिल कर लो? क्या वो किस लैंग्वेज में बोले, किस तरीके से बात करें? अगर आप लोग कल को उंगली उठाओगे तो आज ही आप बता दें कि इस लैंग्वेज में बातें करेंगे तो आपको शायद इस तरीके से फ़ायदा होगा। लेकिन मेरे पास कुछ सवाल है, मेरे पास 4 पॉइंट है, उस 4 पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। क्यों महागठबंधन के अंदर एआईएमआईएम को शामिल करना नहीं चाहती कुछ लोग? ये एक बड़ा सवाल है। आइए उस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास 4 पॉइंट है, उस 4 पॉइंटों के करके सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग उनमें से हो सकता है कि इन चारों में से किसी एक पॉइंट पर आप एग्री करेंगे, या हो सकता है कि आप ना भी एग्री करें, डिसएग्री करेंगे। ये आपके ऊपर है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरे लिए ये पॉइंट ज़्यादा वैलिड लगता है, इसीलिए शायद महागठबंधन के अंदर एमआईएम को नहीं रखना चाहती है आरजेडी या कोई दूसरी पार्टी। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या एमआईएम से इतना डर गई है आरजेडी? क्या आरजेडी को ये डर लगता है कि अगर महागठबंधन में अगर एमआईएम शामिल हो जाता है, तो आने वाले समय में जिस तरीके से क्रेजी हो रहे हैं एमआईएम के लिए लोग, जिस तरीके से लोग उनको पसंद कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग उनके लिए दीवाने हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में मुस्लिम और दलित, जो कि हमेशा जो आरजेडी को पसंद करती हुई आई, हमेशा आरजेडी का वोट बैंक रहा है, आरजेडी को जिताने में अहम किरदार निभाई है, हो सकता है कि मुस्लिम और दलित ये सारे जो है एमआईएम की तरफ मुतवज्जह हो जाए, एमआईएम की तरफ मुखातब हो जाए, एमआईएम के सपोर्टर बन जाए। इसीलिए ये इतना बड़ा रिस्क कभी भी आरजेडी जो है वो नहीं लेना चाहती, इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाना चाहती है कि महागठबंधन के अंदर एमआईएम को शामिल करके उसको एक जीवनदान दे दें, उसको एक फ्लो दे दें कि आने वाले टाइम में वो आरजेडी को पीछे छोड़कर वही बिहार के अंदर मुस्लिम दलितों वोटों के साथ वो राज करें। दूसरा पॉइंट जो ये निकल कर आता है कि कांग्रेस एआईएम को पसंद नहीं करती, ये बात सबको पता है। एआईएमआईएम भी कांग्रेस को पसंद नहीं करती, ये बात भी सबको पता है। लेकिन एआईएम की अगर बात की जाए तो उन्होंने कई मौके पर ये कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कांग्रेस से भी गठबंधन कर लेंगे, क्योंकि वक्त के हालात ये हमें बताता है कि अब अभी लड़ाई करने का वक्त नहीं है, क्योंकि वक्त का नज़ाकत है। इसीलिए एमआईएम चाहेगी, हालांकि पसंद नहीं करेगी, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट पर उनके जो सियासत का जो हिस्सा है वो सेम होता है। इसीलिए बीजेपी के अगेंस्ट अगर उनको खड़ा होना पड़े तो खड़ा होगी। ये एमआईएम कई बार जो है इशारे में बातें कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस शायद कभी नहीं चाहेगी कि एमआईएम का जो
स्टैंड हो जाए यहाँ पर बिहार के अंदर भी, क्योंकि कांग्रेस ने इसी एआईएम के साथ तेलंगाना के अंदर भी गठबंधन किया था और उन्होंने देख लिया था कि गठबंधन के बाद किस तरीके से लोगों के दिलों में घर कर गया था तेलंगाना के अंदर, और फिर एक बार वो वोट जो कि कभी कांग्रेस लिया करता था वो सारा का सारा वोट जो है वो एआईएम लेने लगा। तो ये शायद ये एक पॉइंट हो कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती है कि उन वोटों को जो उनकी तरफ जा रहा है अभी, वो वापस से एमआईएम की तरफ, या एमआईएम को इतना काबिल बना दे कि वो सारे वोटर्स जो है एमआईएम की तरफ मुड़ जाए, या एमआईएम की तरफ जो है वो आकर्षित हो जाए। शायद एक भी पॉइंट हो सकता है, इसीलिए कांग्रेस नहीं चाहती आरजेडी को कि आप इसके अंदर इनको शामिल करें। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट ये निकल कर आता है, ये मुझे लगता है कि बीजेपी को लगता है, आरजेडी को लगता है कि एआईएम की जो है वो छवि खराब है। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि एआईएम जो है वो कम्युनिटी का ही, स्पेशल कौम का ही एक लीडर है। एआईएम जो है भड़काऊ भाषण देते हैं, एआईएम को देश के गद्दार बोला जाता है। तो कई सारे लोग जो है टीवी चैनल को देखकर उनका जो छवि है वो उनके हिसाब से अपने दिलों के अंदर ढाल चुका है, यानी कि एआईएम का छवि अच्छा नहीं है। और जो ऐसे लोग हैं तो एमआईएम को गठबंधन में शामिल करके आरजेडी नहीं चाहती है कि अपने आप को सेक्युलर बताया जाए और ऐसे लोगों का जो उनको ख़राब समझते हैं उनका वोट उनके यानी कि ख़राब करें। कि इसलिए हो सकता है कि आरजेडी नहीं चाहती कि वो अपना एमआईएम को गठबंधन में शामिल करके वो जो बाकी लोग जो उनको सेक्युलर समझते हैं ऐसे लोगों का वोटों का जो वो ख़राब करना नहीं चाहती। चौथा जो सबसे बड़ा पॉइंट है ये निकल कर आता है, मुझे लगता है कि आरजेडी को शायद ये लगता है कि एमआईएम इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि भाई वो इलेक्शन में अगेंस्ट खराब ही हो जाएगा तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यानी कि वोट का इतना ज़्यादा वो ख़राब नहीं करेगा या बंटवारा इतना ज़्यादा वोट नहीं ले पाएगा एमआईएम, क्योंकि कि उनको कोई नुकसान पहुँचा सके या उनको उससे कोई प्रॉब्लम हो सके। इसीलिए शायद इतना ज़्यादा कमज़ोर समझती है, इसीलिए शायद आरजेडी जो है एमआईएम अपने गठबंधन के अंदर शायद लेना नहीं चाह रही हो। तो हो सकता है कि इन चारों पॉइंट में से मैं गलत हूँ, चारों के चारों हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप में से किसी एक पॉइंट पर एग्री करेंगे। आप किस पॉइंट पर एग्री कर रहे हैं ये एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन याद रखना कि अब जो है ये सबसे अच्छा अगर कोई बात कहा जाए, कुछ अगर इनका निचोड़ निकाला जाए तो अच्छा वही है कि अब एक साथ वक्त की नज़ाकत है। द वायर ने भी एक आर्टिकल लिखा था इसी के ऊपर और उन्होंने भी साफ लफ्ज़ों में ये लिखा था कि अगर बीजेपी को हराना है, अगर एनडीए को हराना है तो छोटी से छोटी पार्टी और बड़ी से बड़ी पार्टी सबको एक साथ आने की ज़रूरत है, तभी उनको हरा पाओगे, अदरवाइज़ फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय